आत्मसम्मान की रोटी। एक दिन राजेश ने अपने दोस्तों के साथ घर आया और दोस्तों के साथ बातचीत कर ही रहा था कि उसी बीच उनकी माँ खांसने लगी। दोस्तों के जाने के बाद गुस्से से तमतमा कर कहा, माँ, तुमसे कितनी बार कहा है मेरे दोस्तों के सामने आकर खांसी मत किया करो। कोई घर में आए और तुम हर समय खांसती रहो। तुम्हें शायद पता नहीं, तुम्हारी खांसी की आवाज़ से मेरे दोस्त यहाँ से जल्दी चले गए। और मेरे दोस्त तो यह भी कह रहा था कि तुम्हारी माँ बहुत खांस रही है, कहीं उन्हें कोई गंभीर बीमारी तो नहीं। हमें यहाँ आना बंद करना पड़ेगा और राजेश अपनी बीवी बच्चे को इनसे दूर रख, वरना कहीं इनकी वजह से तेरे परिवार को कुछ बीमारी न हो जाए। माँ, आप अपने कमरे में ही क्यों नहीं रहती हैं? ज़्यादा बाहर निकलने की क्या ज़रूरत है? पीछे से राजेश की पत्नी रवीना भी बोली, मैं तो तुम्हारी माँ को समझा समझा कर थक गई, मगर इनके समझ में कुछ नहीं आता। पूरे घर में इसी तरह दिन रात खांसती रहती और हर तरफ घूमती रहती है। इन्हें तो इतना भी नहीं पता कि मुंह पर हाथ रखकर खांसनी चाहिए। घर में पोते पोती भी है, कम से कम इनके बारे में ही सोच लेती, मगर नहीं, इन्हें अपने कमरे में एक जगह बैठा ही नहीं जाता। रूपा जी बोली, तुम दोनों के पास न तो मेरे लिए समय है और न मेरे लिए पैसे हैं। घर का नुस्खा आजमा आजमा कर थक गई हूँ, मगर खांसी में कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर भी तुम लोग मुझे अस्पताल लेकर नहीं जाते। रवीना हाथ जोड़कर बोली, माँ, आप अपने कमरे से बाहर मत निकला कीजिए, बस इतनी मेहरबानी कीजिए। हाँ, नहीं है हमारे पास आपके लिए पैसे, हर वक्त उल्टा सीधा कहते हो कि खांसी मत किया करो। भला खांसी कोई जानबूझकर करता है क्या? कितनी बार कहा मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मगर तुम दोनों को अब इस बुढ़िया की फिक्र कहाँ है? मेरे भी तो बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारियां पूरी करे या आपके पीछे पैसे लुटाए। आपको तो बस बैठे बैठे मुफ्त की रोटी तोड़नी आती है, किसी काम वाम की तो है नहीं। रूपा जी बोली, बहू, अब तक तो सारे घर का काम तुम मुझसे ही करवाती आई हो, तुम्हें तो सिर्फ बच्चे बड़े करने। मैं किस संघर्ष से गुजरी हूँ, इस मकान को घर बनाने में अपनी उम्र बिताई है। घर का एक एक कोना सजाने में, घर की साफ सफाई से लेकर रसोई भी संभालती आई हूँ मैं। मगर आज जब इतने दिनों से यह बुढ़िया खांसे जा रही है तो किसी को जरा भी फिक्र नहीं है मेरी। राजेश बोला, माँ, रवीना बिल्कुल सही कह रही है। अब आपकी तो उम्र हो चली है, मगर मेरे बच्चों के सामने तो उनका पूरा जीवन पड़ा है। आपको तो अब भगवान उठा भी ले तो कोई बात नहीं है। रूपा जी बोली, वाह बेटा, अच्छा सिला दिया है तूने मेरी ममता का। अच्छा हुआ तेरे बाबूजी मुझसे पहले ही इस दुनिया से चले गए, वरना अगर आज वह यह सुनते तो जीते जी मर जाते। हम दोनों ने जब तुझे पाला पोसा तो कभी तेरे दादा दादी को नज़रअंदाज नहीं किया, क्योंकि तेरे आने से उनकी अहमियत कम नहीं हो गई थी। माना इंसान पर अपने बड़ों और अपने छोटों दोनों का भार होता है, मगर इसका अर्थ यह तो नहीं कि वह बूढ़ों को मरने के लिए छोड़ दे। मगर आज तूने यह सब कहकर यह साबित कर दिया कि तुझे और बहू को मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। रूपा जी रोते हुए अपने कमरे में चली गई। दिल ही दिल में बोलने लगी, भला कोई बेटा अपनी माँ को
ऐसे कड़वे शब्द कैसे बोल सकता है। एक दिन रूपा जी अचानक रवीना के कमरे में पहुंच गई थी। तब अचानक रूपा जी को देख रवीना के हाथों से हड़बड़ाहट में सोने की चैन का डिब्बा गिर गया, जिस पर लिखा था हैप्पी बर्थडे रवीना, यह गिफ्ट तुम्हारे पति की तरफ से। रवीना ने फटाफट गिफ्ट उठाया और अलमारी में रख दिया और कपकपाते हुए बोली, माँ जी आप क्यों मेरे कमरे में आ गई? क्या काम था? मुझे आवाज़ दे दिया होता। रूपा जी बिना कुछ बोले अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी, बेटे के पास अपनी पत्नी को सोने का उपहार देने के लिए पैसे हैं, मगर अपनी माँ का इलाज करवाने के लिए नहीं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, शादी के बाद बेटा इतना बदल जाता है। क्या बहू का अपनी सास के प्रति कोई फर्ज नहीं? आज मैं बेटे पर इतनी बोझ बन चुकी हूँ कि वह मेरे मरने का इंतज़ार कर रहा है। आखिर मुझ पर बेटे का कितना खर्च हो जाता होगा। लगभग 4 या 5 साल से मैंने तो एक साड़ी भी नहीं खरीदी है, उल्टा घर का सारा काम करती हूँ। वह अलग, फिर भी मैं इन दोनों पर बोझ बन चुकी हूँ। यह सोचकर वह बहुत रो रही थी। रूपा जी उन लोगों के डांट सुनने के बाद उनकी हिम्मत हारने लगी थी। उन्हें राजेश के बचपन के दिन याद आ गए। राजेश माँ रूपा जी और पिता बाबर जी का बेटा था। बाबर जी कहते, देखना रूपा, एक दिन राजेश पढ़ लिख कर हमारा नाम रोशन करेगा। राजेश केवल 5 वर्ष का था और बाबर जी का निधन हो गया, मगर रूपा जी ने ऊन की फैक्ट्री में काम कर राजेश की पढ़ाई पूरी किया। आगे चलकर राजेश का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। उसने जैसे तैसे पढ़ाई तो पूरी किया, खुद का बिजनेस खोला। रूपा जी ने राजेश की शादी करवा दी। शुरुआत में तो सब सही चल रहा था, मगर धीरे धीरे बहू रवीना ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए।